राजकुमारी का इलाज। राजा ने सारी बात बताई। छोटा भीम राजा की बातें सुन रहा था और राजा से कहा कि आप चिंता न करें, हम राजकुमारी का इलाज जल्दी ही ढूंढ लेंगे। फिर छोटा भीम पहाड़ी बाबा के पास गया और कहा कि आप कुछ कीजिए जिससे राजकुमारी की तबीयत ठीक हो जाए। पहाड़ी बाबा ने अपनी आंखें बंद की और कुछ देर बाद बोले कि राजकुमारी पर उस जादूगरनी ने कुछ जादू किया है जिससे वह बीमार हो गई। भीम से बाबा ने कहा कि अगर तुम उस जादूगरनी का एक बाल लेकर उस झरने में डाल देंगे तो राजकुमारी ठीक हो सकती है। पहाड़ी बाबा की बात। पहाड़ी बाबा से भीम ने पूछा कि कुछ ऐसा उपाय बताए कि जिससे मैं जादूगरनी को दिखाई न दूं और बाल को आसानी से लेकर आ जाऊं। बाबा ने कहा कि ऐसा तो हो नहीं सकता, लेकिन तुम कुछ देर के लिए गायब हो सकते हो पर बाद में फिर से दिखाई देने लगोगे, इसलिए बड़ी ध्यान से तुम्हें वो बाल लाना होगा। फिर पहाड़ी बाबा की बात सुनकर छोटा भीम बाल लेने के लिए जादूगरनी की गुफा में चला गया। जादूगरनी सोई हुई थी। भीम के लिए ये बहुत ही अच्छा मौका था जिससे वो बाल को जल्दी से लेकर आ जाए। पर गुफा के अंदर एक अनजान आदमी भी था जो एक मूर्ति में छिपा हुआ था, जादुई कपड़ा, और वहीं से सब कुछ देख रहा था। उससे बचकर ही भीम को बाल लेकर आना था। भीम ने बाबा का जादुई कपड़ा पहना और जादूगरनी की ओर बढ़ने लगा और जैसे ही बाल को खींचा तो जादूगरनी की नींद खुल गई और वह देखने लगी कि कौन है, पर जादुई कपड़े के वजह से उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया और उसने अपने पहरेदार से पूछा कि कोई यहाँ पर आया है। पहरेदार ने मना कर दिया क्योंकि उसके वहाँ कोई भी नजर नहीं आ रहा था। भीम जादूगरनी का बाल लेकर झरने के पास गया और मंत्र बोला। उसके बाद बाल को झरने में डाल दिया। जैसे ही बाल झरने में गिरा और कुछ ही देर बाद राजकुमारी ठीक हो गई और राजा को बहुत ही खुशी हुई क्योंकि अब राजकुमारी ठीक हो गई थी। राजा ने भीम को बुलाया और कहा कि तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हारी वजह से राजकुमारी ठीक हो गई। भीम ने कहा कि हम आपकी सेवा में हमेशा तैयार रहते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो आगे भी शेयर करें और हमें भी बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।